सोचिए, आप एक एस्ट्रोनॉट है। मिशन के दौरान एक छोटी सी गलती होती है। सडनली आपका हेलमेट मैल फंक्शन कर जाता है और स्पेस का वैक्यूम आपके सामने खुल जाता है। ये मोमेंट किसी भी इंसान के लिए सबसे खतरनाक सपना होता, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ सेकंड्स का फर्क रहता है। स्पेस जहां हवा नहीं, पानी नहीं, आवाज भी नहीं फैलती। हर चीज कोल्ड वैक्यूम में जमा होती जाती है। अगर आप उसमें बिना हेलमेट के हो तो पहला अटैक आपके लंग्स पार होता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का वैक्यूम एक दूसरे से क्लैश करते हैं। आपका शरीर तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, हवा कंप्रेस्ड होती है और एक सेकंड के अंदर ही आपकी सांस रुक जाती है। एयर बबल्स आपके ब्लड वेसल्स में फैलने लग है और हर सेल अपनी लिमिट से ज्यादा फूलने लगता है, जैसे बलून एकदम से फट वाला हो। एक और खतरनाक इफेक्ट होता है आपकी आंखें। स्पेस के वैक्यूम में मॉइस्चर जम नहीं पाती और आंखों के सरफेस से पानी वाष्प बनकर निकल जाता है। प्यूपल एक्सपैंड करते हैं और आप धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगते हैं। टेम्परेचर का दुश्मन आपको एक और शॉक देता है। डायरेक्ट सनलाइट में बॉडी 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, जबकि शैडो में -150 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो जाती है। ये थर्मल कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन टिश्यू को तुरंत फ्रीज और फ्राई दोनों कर देता है। आपका खून उबलना शुरू करता है, पर ऐसे नहीं जैसे चूल्हे पे पानी उबल है। यहाँ प्रेशर की कमी के कारण ब्लड में डिसोल्व्ड गैसेस बाहर निकलती है। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बबल बन वेसल्स को फाड़ लगते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होता। नासा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बिना हेलमेट इंसान 15 से 30 सेकंड्स तक होश में रह सकता है। इस दौरान आप अपने सामने का आसमां दिखता देखते हुए अपना अंतिम पाल महसूस करते हैं। आपके ईयर्स और नोज से बॉडी फ्लूइड्स बाहर निकल माइक्रो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये छोटी स्नोफ्लेक्स जैसे चमक रहे होते हैं, पर असल में आपका खुद का मॉइस्चर होता है। ये दृश्य किसी कॉस्मिक ट्रेजेडी से कम नहीं लगता। आपका हार्ट तेजी से धड़क है, गड़गड़ाहट के झटके के साथ ब्लड पंप करता रहता है, पर ऑक्सीजन मिलना बंद होता है। ब्रेन सेल्स एक एक कर मर लगते हैं और कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है। बॉडी मसल्स पर वैक्यूम का इम्पैक्ट पड़ता है। जो प्रेशर नॉर्मली सूट्स बैलेंस करते हैं, वो बिना हेलमेट के खत्म हो जाता है। मसल्स और स्किन अंडर से फैल है, बॉडी हल्के फाल्के बलून जैसी महसूस होने लगती है। आप चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि हवा नहीं है जो आपकी आवाज कैरी करे। साइलेंस इतना गहरा होता है कि उसमें सिर्फ आपके खुद के हार्ट बीट और ब्लड के रिपल सुनाई पड़ते हैं, उस भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। सनलाइट के बिना कोई रेडिएशन फिल्टर नहीं होता, तो अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक रेज सीधा बॉडी पार गिर है। ये डीएनए को तक नुकसान पहुंचता है और हर सेकंड जीन्स म्यूटेट करते रहते हैं, एक टेरिफाइंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के जैसे। स्पेस के इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मॉइस्चर इवेपोरेट होने लगता है और डिहाइड्रेशन सेकंड्स में होने लगती है। लिप्स क्रैक करते हैं, टंग सूख जाती है और हर सेल डेस्परेट हो जाता है पानी के लिए। मान लीजिए इस वक्त एक रेस्क्यू टीम एक्टिव है जो आपके पास पूरी स्पीड से आ रही है। उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स है आपको वापस सूट के अंदर खींचने के लिए, वरना ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगर 15 सेकंड के अंदर आपको दोबारा प्रेशराइज्ड कैबिन में लाया गया तो बॉडीज रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाती है। ब्लड और लंग्स नॉर्मल प्रेशर में रिवर्ट होने लगते हैं और कुछ ऑर्गन्स रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा और टाइम निकल गया तो टिश्यूज आइस बनकर जैम जाते हैं। FIR उन्हें हीट देना और रिवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप लिटरली एक फ्लोटिंग आइस स्कल्पचर बन जाते हैं स्पेस के वैक्यूम में। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि स्पेस में मरने वाला बॉडी कभी खत्म नहीं होता। ना बैक्टीरिया, ना डिकम्पोजिशन, सिर्फ साइलेंट फ्लोटिंग। आपका बॉडी हमेशा के लिए एक कॉस्मिक रेलिक बन जाता है। साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स में एनिमल टिश्यू को वैक्यूम चेम्बर्स में टेस्ट किया था।
रिजल्ट शॉकिंग था। वो 15 सेकंड्स तक अलाइव रहे, लेकिन 90 सेकंड्स के बाद सब कुछ सस्पेंड हो गया। ह्यूमन के लिए भी सेम सिनारियो अप्लाई करता है। क्या एक इंस्टेंट सोल्यूशन हो सकता है? अगर हेलमेट लीक हो जाए तो एस्ट्रोनॉट अपनी सांस रोककर बॉडी को स्टिफ बनाकर कुछ सेकंड्स जता सकता है ताकि प्रेशर इंटरनल बैलेंस मेंटेन रहे। पर ये एक डेस्परेट मूव होता है। आपका ट्रेनिंग हाई आपका सेवियर होता है। सूट का हर लेयर, थर्मल इंसुलेशन और ऑक्सीजन सर्किट स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि आप एटमॉस्फेयर लॉस के खिलाफ सरवाइव कर सकें। हेलमेट ही सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर होता है। हेलमेट के अंदर लगे सेंसर्स कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन और प्रेशर मॉनिटर करते हैं। जैसे ही कोई एबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स आपको अलर्ट कर देते हैं, एक छोटी सी बीप या वाइब्रेशन के साथ। अगर हेलमेट टूट जाए तो इमीडिएट रिफ्लेक्स के तौर पे आपका मिशन पार्टनर आपको पकड़ने की कोशिश करता है। स्पेस वॉक्स में सेफ्टी टेदर इसीलिए रखा जाता है ताकि कोई भी फार डिस्टेंस पार ड्रिफ्ट ना करे। आपका टेदर एक लाइफलाइन होता है, एक पतला पर मजबूत मेटालिक कोर। उसके बिना आप एक मुक्त शरीर बन जाते हैं जो हमेशा के लिए फ्लोट करता रहता है, ना रिटर्न पाथ ना कंट्रोल। एक फैसिनेटिंग स्टडी ये भी बताती है कि बिना हेलमेट के जाने के मोमेंट्स में इंसान हैल्यूसिनेशंस महसूस करता है। आसमां और स्टार्स एक कलेडोस्कोप जैसे घूम है और कॉन्शियसनेस सरियल होने लगती है। ब्रेन ऑक्सीजन से वंचित होने लगता है तो न्यूरॉन्स रैंडम सिग्नल्स फायर करते हैं। इस वजह से आप अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक्स देख सकते हैं, जैसे रिवाइंड हो रहा हो। ये साइंस और इमोशन का अल्टीमेट इंटरसेक्शन है। रेस्क्यू होने के बाद अगर इंसान जिंदा बच भी जाए तो उसके बॉडी पार स्कार्स रह जाते हैं। स्किन ब्लिस्टर होती है और आंखों पार प्रेशर डैमेज हमेशा के लिए मेमोरी छोड़ देता है। पर यह भी एक मिरेकल हाई कहेंगे। नासा ने सूट डिजाइन में बार बार सुधार किया ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स दोबारा ना हो। एडवांस्ड कार्बन फिल्टर्स और एआई सर्किट्स हेलमेट को सेल्फ हील करने की क्षमता देती है इन केस ऑफ माइनर क्रैक्स। इसी से हम समझते हैं कि हर एस्ट्रोनॉट के लिए सेफ्टी ड्रिल्स कितनी इम्पोर्टेंट है। हर मिशन के पहले प्रेशर कंट्रोल एक्सरसाइजेस करी जाती है ताकि कोई भी इमरजेंसी फेस करने पर डर न लगे। स्पेस वॉक का थ्रिल जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसका रिस्क उतना ही खतरनाक है। हर एक कदम, हर एक मूव केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ कोई भी मिस्टेक मजाक नहीं, जिंदगी का बैलेंस 10 मिनट में लिखा जाता है। इमेजिन कीजिए एक साइलेंट बैकड्रॉप में आपका बॉडी का रिफ्लेक्शन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के विंडो पार दिखता है। ये रिमाइंडर है, एग्जिस्टेंस कभी भी गारंटीड नहीं होता, लेकिन इंसानी हिम्मत हमेशा आगे बढ़ती है। ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एक प्रॉमिस है, रिस्क के बिना डिस्कवरी नहीं मिलती। जो लोग हेलमेट के अंदर ब्रीदिंग सिस्टम रखे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए एक शील्ड क्रिएट करते हैं। आज भी हर स्पेस मिशन एक टेस्ट होता है टेक्नोलॉजी और डिटर्मिनेशन का। आपका सूट एक छोटी दुनिया बन जाता है जहां हर वाल्व और सेंसर आपके लाइफ सपोर्ट का पार्ट होता है। स्पेस के साइलेंस में एक ट्रूथ छुपा है, जिंदगी इतनी फ्रैजाइल है कि एक हेलमेट के बिना पूरा यूनिवर्स आपका एनिमी बन जाता है। और फिर भी ये क्यूरियोसिटी इंसान को रुकने नहीं देती। आखिर में अगर आप स्पेस में बिना हेलमेट के फंस जाए तो यह एक इंसान के लिमिट्स समझने का टेस्ट है। ये याद दिलाता है कि हम छोटे से चाहे, पर हमारी सोच और करेज यूनिवर्स जितनी बड़ी है। हर रॉकेट लॉन्च के साथ ये कहानी रिपीट होती है। हर एस्ट्रोनॉट एक हेलमेट पहनता है, पर उसके अंदर एक प्रेयर भी रखता है कि स्पेस के हर अंधेरे में वो लाइट बने और जिंदा वापस आए। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई के स्टार्स देखे, याद रखिएगा कोई कहीं वही आउट देयर मिशन पे है। हेलमेट उसका बेस्ट फ्रेंड है और आपकी क्यूरियोसिटी उसका बिगेस्ट मोटिवेशन। ये डॉक्यूमेंट्री बस एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम कभी स्पेस के वैक्यूम को पूरी तरह समझ पाएंगे, या हम हमेशा हेलमेट पे निर्भर लाइफ को सिंबल के रूप में देखते रहें?
ये मिस्ट्री अभी भी जारी है।